वही हमने देखा इंडिया पाकिस्तान के मैच में। अभी आप देखिएगा कैसे दरवाजा ऐसे बंद करेंगे जैसे कि उनको खतरा है कि पाकिस्तान उन पर हमला ही ना कर दे आके अंदर। ये दरवाजा बंद। आप वहाँ सो रहे थे, आप वहाँ क्या कर रहे थे कि हाथ नहीं मिलाएंगे टॉस के मौके पे। फिर उसके बाद मैच के बाद वो जो खवातीन की लड़ाई नहीं होती गली में, बच्चों की वजह से लड़ती है, फिर कमरा बंद करके बैठ जाती है। ये बहुत ही गंदा किस्म का माइंडसेट है, गंदा किस्म का। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक इनके बड़े यही हैं। सूर्या कुमार यादव ने जो आगे आके बात करके अपने अफवाज की, पहलगाम की, मैं देखता हूं कल को अगर हर मुल्क आके शुरू कर दें। जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की है, ये उस ज़िम्रे में आता है कि जहां पर आप किसी के दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी की तबीयत को कर रहे हैं, आप उकसा रहे हैं, अब आप उस पे जा रहे हैं। लेकिन ये टोटली पाकिस्तान, आई मीन के कम ऑन यार, एक इजराइल काफी नहीं है कि तुम यहाँ पे इजराइल बनने की कोशिश कर रहे हो। गजा की बात कर ले कोई आके, फलस्तीन के बच्चों की बात कर ले कोई आके। मैं देखता हूँ आईसीसी कितनी इजाजत देता है, एक्शन लेता है कि नहीं लेता। उनका वो कैप्टन भी और दूसरे लोग भी ये बातें कर रहे हैं कि जी पहलगाम का बातें बीच में ला रहे हैं और जंग की बातें बीच में ला रहे हैं। तो नसीम भाई ये ना करें कि 11-11 खिलाड़ियों को या 16-16 जो भी गए हुए हैं, इन दोनों को ग्राउंड में उतारे। न्यूट्रल वैल्यू है, न्यूट्रल वैल्यू भी है, और इनकी हाथापाई करा दें। आपने परफॉर्मेंस कल की देखी नहीं मैच की, हमारी बचत हो जाएगी आगे। अभी यूएई से भी मैच है, मुझे तो पता नहीं चल रहा कि क्या होगा हमारा। मैं गारंटी देता हूं कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं ना, इन्हें भागने की जगह नहीं मिल रही होगी। अगर जंग का इतना ही शौक है, क्रिकेट नहीं खेलनी, तो हैंड फाइट में आ जाओ। फिर हैंड तो मुझे यही हो रहा है, मेरा दिल चाह रहा है कि बोलूं मैं हैंड फाइट कर लो ना। वरना भी ठीक है, आज सूर्या कुमार को बात करने दिए, ठीक है, हर कप्तान को मेरी आजादी हो जाए। कल सलमान अली आगा ने भी जो कहना हो कह ले, जिस मुल्क ने जो कहना हो, कोई फलस्तीन की बात करे, कोई गजा की बात करे। नमस्कार दोस्तों, कल तक जो पाकिस्तान एशिया कप से बॉयकॉट करने की धमकी दे रहा था, आज उसे उसकी औकात समझ आ गई और अब ये भारत को हराने की बातें कर रहा है। सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर की बातें कर पूरे पाकिस्तान को सदमे में डाल दिया है। इसी को लेकर अब पाकिस्तान आईसीसी को पत्र लिख रहा है कि राजनीति को खेल में न लाया जाए। ऊपर से पाकिस्तानी मीडिया अब भारत को जवाब देते हुए ये कह रहा है कि जब पाकिस्तान यूएई को हराएगा तो वह भी फिलिस्तीन गाजा की बातें करेगा। अब तो यह तब होगा जब पाकिस्तान यूएई को हरा पाएगा, क्योंकि जैसी इनकी परफॉर्मेंस है उस हिसाब से तो यूएई पाकिस्तान को हरा देगा लगता है। और इससे पहले आपको याद होगा आईसीसी टूर्नामेंट में अमेरिका ने पाकिस्तान को हरा दिया था, जिसके बाद उनकी गजब बेइज्जती हुई थी। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। अच्छा, जब इतना मैं देख रहा हूँ कि उनका वो कैप्टन भी और दूसरे लोग भी ये बातें कर रहे हैं कि जी पहलगाम का बातें बीच में ला रहे हैं और जंग की बातें बीच में ला रहे हैं। तो नसीम भाई ये ना करें कि 11-11 खिलाड़ियों को या 16-16 जो भी गए हुए हैं, इन दोनों को ग्राउंड में उतारे। न्यूट्रल वैल्यू है, न्यूट्रल वैल्यू भी है, और इनकी हाथापाई करा दें। मैं गारंटी देता हूं कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं ना, इन्हें भागने की जगह नहीं मिल रही होगी। अगर जंग का इतना ही शौक है, क्रिकेट नहीं खेलनी, तो हैंड फाइट में आ जाओ। फिर हैंड तो मुझे यही हो रहा है, मेरा दिल चाह रहा है कि बोलूं मैं हैंड फाइट कर लो ना। इतने शेर बन रहे हो तो आगे लड़के देख लो। फिर नहीं मतलब क्रिकेट को तो इन्होंने तबाह कर दिया है। मैं ये देख रहा हूँ कि कल से जब से ये चीज़ हुई है, पहले ये लोग इनकी नेशन कह रही थी कि जी बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, ठीक है जी बॉयकॉट, वो नहीं हुआ क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व था। अब जब से कल से वो जीते हैं, चाहे बेईमानी से जीते, अच्छा खेल के जीते, चलो दोनों तरफ से हम मान लेते हैं। उसके बाद से अजीब वो गरीब बातें आ रही हैं कि जी हमने जंग का बदला ले लिया, हमने ये ले लिया। ऐसे 100 मैच भी अगर हम हार जाए तब भी तुम जंग को पूरा नहीं कर सकते। हम तो सिंपल सी बात कहते हैं यार, तुम खेल जीत जाओ, हम जंग जीत जाते हैं। हाँ, हमने जैसे कल कह दिया था कि भाई हमारा काम तो गिराना है राफेल, हमारा काम क्रिकेट खेलना नहीं है। वहीं जैसे कि बहुत सारे क्रिकेट के रूल्स होते हैं, कवानीन होते हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि बुरी तरह ब्रेक हो रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी गौतम गंभीर, एक तो उसकी शक्ल पे बेचारे की जब देखो गुस्सा ऐसा रहता है जैसे कोई बहुत गुस्से का तेज है, अंदर से इतना ही डरपोक आदमी है। ये बच गया था लाला के हाथों, लाला के हाथों बचा था। और ये अपने भी प्लेयर से विराट से जलता रहता है, इससे जलता रहता है, जलन कुकड़ा किस्म का इंसान। ये कह रहा है कि जी एक अहम जीत है, जी हम टूर्नामेंट जीत गए। फिर आ गया कि जी पहलगाम वाकया, ठीक है भाई हम खुद कह रहे हैं पहलगाम में जो हुआ बहुत ही अफसोसनाक बात है, हमने इसको कहीं नहीं ये कहा कि नहीं कि बहुत अच्छा हो गया जी। उसके बाद फिर वही अपनी फौज का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी की, हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया। ये जो तमाम बयानात चाहे गौतम गंभीर दे रहा है या सूर्या कुमार दे रहा है, ये क्या ग्राउंड में खड़े होकर ऑफिशियल माइक पर देना अलाउ होते हैं? देखिए, अगर ये बयान कोई और मुल्क का खिलाड़ी दे देता या कप्तान दे देता ना, तो आप देखते कि उसके साथ होता क्या। आर्टिकल 2.1.8 जो लेवल 1 का ज़ुमरे में आता है, उसके मुताबिक अगर
आप खेल की रूह को नुकसान पहुंचाएंगे जो आपने हाथ नहीं मिलाया, जो लाजमी करार दिया जाता है। दुनिया के जो बॉक्सिंग का मुकाबला होता है ना, उसमें भी एक दूसरे को बहुत मारते हैं लेकिन गले मिल के जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कराटे और दीगर वो तो बाकायदा तौर पे लड़ाई लड़ते हैं और उसके बाद भी गले मिल के जाते हैं। तो खेल की जो रूह को नुकसान पहुंचाया है, तो उसके मुताबिक इनको $2000 जुर्माना क्या उनके लिए मायने रखता है? कोई मायने नहीं रखता। वो जेशा खुद ही दे देगा। हाँ, वार्निंग दी जाएगी। लेकिन जो 1.7 है जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की है, ये उस ज़िम्मे में आता है कि जहां पर आप किसी के दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी की तबीयत को कर रहे हैं, आप उकसा रहे हैं, अब आप उस पे जा रहे हैं। और इसके लिए 1 से ज़्यादा मैचेस की पाबंदी भी है और 50 से लेकर 100% तक जुर्माना भी है। तो ये दो तो एक ऐसे लॉ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान अब एक डिफरेंट बॉल गेम बन चुका है और 10 मई के बाद से उनको हजम होके नहीं दे रहा है। तो जैसा वो कर रहे हैं वैसा हम भी करेंगे। हजम नसीम भाई, बीसीसीआई और आईसीसी एक ही चीज़ थी पहले से, लेकिन अब पाकिस्तान डायरेक्ट फ्रंट पर आ गया है। तो इसके क्या आप असरात देख रहे हैं? जो ये पाकिस्तान ने दायरे अभी खत भी लिखा है और अपनी जो उनकी चीज़ें थी, जो कि राइट थी, उन्होंने बोला है आईसीसी को कि यार ये क्या हो रहा है। तो अब तो ये आमना सामना हो गया है, क्योंकि वहाँ बैठा हुआ है जेशा, वो छोटू। तो इससे भी आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए, अब जब दूसरा मैच हो ना, और अल्लाह करे कि कोई अच्छी पोजीशन में आए पाकिस्तान या मीडिया कॉन्फ्रेंस में जाए ना, तो फिर सलमान अली आगा भी 6-0 का तस्करा ज़रूर करें। अगर वो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं ना, तो ज़रूर बात करें कि वो जो पाकिस्तानी जहाज जो गिरा रहे थे हम इंडिया के धपड़ धपड़, वो बताएं। वो ज़रूर बताएं कि वो जब इमारात से मैच जीते ना, तो कहीं वो कह दें कि ये जीत हम जो है वो अपने शाहीनों के नाम करते हैं, हम अपनी आर्म फोर्स के नाम करते हैं। और इमारात से तो भाईबंदी है, तो उनको बता दें कि भाई इस तरीके का स्टेटमेंट तो जाएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट जाना चाहिए टिट फॉर टैट। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही करो। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, उन्होंने कहा कि उनकी फ़ौजें हमें इंस्पायर करती हैं, और वो उन्होंने बात की कि जो है हम उनके नाम करते हैं। तो इमारात से जीतने के बाद, क्योंकि बड़ा डर लगता है कि इंडिया के मैच में आप क्या करेंगे, लेकिन थोड़ा तगड़े होके खेल लो। ये अब आप और ये बात जरूर आप भी करिएगा कि जी जिस तरह हमने जहाज गिराए, जिस तरह हमने मोदी से माफ़ी मंगवाई, जिस तरह हमने ये सब किया, तो आप भी बिल्कुल इस तरह करें। क्योंकि जब ज़ाहिर है आईसीसी इन चीज़ों पे कुछ कह ही नहीं रही है, तो बस ठीक है, फिर इंडिया पाकिस्तान को आप छोड़ दें, फिर हम भी देख लेंगे जो हम कर सकते हैं। और हमने क्या किया है वो हमने आपको दिखाया है। पाकिस्तान के कैप्टन ने जब देखा कि वो रेफरी का रवैया भी ठीक नहीं और हाथ मिलाने वाला काम भी नहीं हुआ, तो उन्होंने बाइकआउट किया। मेरे ख्याल में अगर मैं उनकी जगह कैप्टन होता तो मैं जाता वहाँ पे, इसी पोडियम पे, यहीं पे खिताब करता, मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करता, फ़लस्तीन पे बात, अगर पॉलिटिकल हो ही गया था, और मैं ये बताता कि बेसिकली हम अपनी आर्मी को जो है वो सेलिब्रेट करेंगे रिगार्डलेस ऑफ इस मैच के। इस मैच का क्या ताल्लुक हिंदुस्तान की शिकस्त हुई। लेकिन इरफान, आपकी तरफ आता हूँ। इरफान भाई, पहले तो इस सवाल का जवाब, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, आप अगर ग्राउंड में होते, आप कैप्टन होते या खेल रहे होते और इंडिया की टीम का ये सलूक होता, एक तो आपका सेंटीमेंट क्या होता, और दूसरा क्या आप फिर यही सजेस्ट करते बोर्ड को, इस फैसले के साथ होते कि हमें एशिया कप के बाकी मैचेस नहीं खेलने चाहिए क्योंकि रेफरी साथ मिला हुआ है हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के?